दर्जनों सिपाही ऐसे हैं जो मुख्तार के लिए काम करते थे। लड़के उसकी गाड़ी में सरकारी राइफलें लेकर चलते थे। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी तय करता था कि कौन एसपी रहेगा, कौन नहीं रहेगा। और 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय मार दिए गए। जब राजू पाल की हत्या हुई तो मुख्यमंत्री उसके घर गए, उसके कुत्ते से हाथ मिलाए। वो तो आज भी सोशल मीडिया पर है। मुख्तार अंसारी बड़ा माफिया था। 65 से ज्यादा मुकदमे थे। अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी पुलिस के एक सिपाही ने मुख्तार को पूर्वांचल का शेर बताया है। अब पुलिस के साथ किस तरह का गठजोड़ मुख्तार अंसारी का था, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल जी हैं। ये जैसे आज आपने भी देखा कि सिपाही ने जैसे कहा मुख्तार के बारे में, जो पूरा अपना लिखा है स्टेटस पे, क्या वजह इसकी लगती है? एक तो एक फैयाज हैं जिन्होंने मुख्तार को मरने पर लिखा पूर्वांचल का शेर। दर्जनों सिपाही ऐसे हैं जो मुख्तार के लिए काम करते थे और पूर्वांचल में आपराधिक गतिविधियों को चलाने में तमाम ऐसे सिपाही थे जो उसके नज़दीक थे, उसकी गतिविधियों के चलाने में साथ देते थे। यहाँ तक कि वो छुट्टी लेकर और यहाँ तक कि उसके लड़के उसकी गाड़ी में सरकारी राइफलें लेकर चलते थे। तो मुख्तार ने काफ़ी सिपाहियों को भर्ती कराया और जो आपराधिक तंत्र उसका चला उसमें एक था गायों की तस्करी। और उस समय मुख्तार यहाँ सुल्तानपुर से एक गुर्गा था उसका बंद हुआ, यहाँ से ले करके और गाजीपुर में बिहार बॉर्डर, मैनपुरी इटावा से ले करके और जा कर के चंदौली होते हुए बिहार बॉर्डर। क्योंकि यहाँ से गायों बैलों की तस्करी होती थी जो समाजवादी पार्टी की सरकार में उसका एक मुख्य धंधा था, जहाँ महीनों में करोड़ों करोड़ों की कमाई होती थी। तो ये सिपाही और उसके संबंधी थानेदार जो पोस्ट कराता था वो वहाँ मुख्य जगहों पर रहते थे जिसके इसके आपराधिक गतिविधियाँ चलती रहें। खाली सिपाही नहीं, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी तय करता था कि कौन एसपी रहेगा, कौन नहीं रहेगा। मेरे पास एक सूची है, जो एसपी उसकी नहीं सुनता था वो वहाँ रह नहीं पाता था। मेरे पास ये एसपी की लिस्ट है 18। जावेद अहमद हमारे बढ़िया जो डीजीपी हुए 91 में 4 महीना 15 दिन रहे। जमाल अशरफ 94 में वहाँ 20 दिन रहे। संदीप सालुंके 95 में रहे 2 माह। अभय शंकर प्रमोटेड ऑफिसर थे ईमानदार 4 माह। वीरेंद्र कुमार 97 में रहे 28 दिन। अविनाश चंद्रा अभी हैं सर्विस में 97 में 2 माह रहे। अखिल कुमार 2005 में 1 माह रहे। राजेश श्रीवास्तव 96 में 11 दिन रहे। एन रविंदर 2006 में 3 माह रहे। तरुण गावा जो लखनऊ में तैनात हैं 2007 में 3 माह 23 दिन रहे। इनके श्रीवास्तव काफ़ी बैलेंस करके चलते थे, 5 माह 15 दिन रहे। डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह 2007 में 7 माह 15 दिन, सबसे बड़ा कार्यकाल इनका 7 माह 15 दिन। ब्रिजराज 2008 में 5 महीना 6 दिन रहे। सुभाष दुबे 2010 में 1 महीना 20 दिन रहे। बीके गर्ग 2012 में 4 महीना 2 दिन। वैभव कृष्णा 2015 में 2 महीना 8 दिन। आनंद कुलकर्णी 2015 में 2 महीना 10 दिन। रविशंकर छवि 2016 में 1 महीना 2 दिन। तो मुख्तार जिसको नहीं चाहता था वो तैनात नहीं हो सकता था। जब उसके कहने पर एसपी तैनात होते थे, उसके अनुसार काम करते थे। एक तो डिप्टी एसपी ऐसे थे पांडे जी, जो मुख्तार के कपड़े जो जेल में था तो कलेक्ट करके ले जाते थे, धुलवा करके प्रेस करा करके जेल में तक पहुंचाते थे। तो वो उसका दौर था जब गाजीपुर जेल उसका आशियाना होता था समाजवादी सरकार में। बैरक नंबर 10 को उसने रीमॉडिफाई करके और उसमें अपने लिए आशियाना बनाया। उसके लिए मछली का तालाब खोला गया। बैरक नंबर 10 के आधे पार्ट में इसके गुर्गे रहते थे और डीएम एसपी बैडमिंटन खेलने जाते थे। तो वो जो है वो तंत्र मुख्तार अंसारी का, मैं ये कहता हूँ कि उसके जो सिपाही थे उसके आध तंत्र को और उस जमाने के अधिकारी जो थे
वो भी उसके आपराधिक तंत्र को चलाने में मदद करते थे। मैं 2004 की बताना चाहता हूँ। मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर होता था, 2004 का संसदीय चुनाव था। आईजी लॉ एंड ऑर्डर ही नोडल अफसर होता है। पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा चुनाव हुए। गाजीपुर में सुबह सुबह जब चुनाव शुरू हुआ, मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी ने एक बीआर जाति के थे, जिसको पत्थर कट करते हैं समाजवादी पार्टी, इसके बीजेपी के थे, AK-47 से धुआंधार फायरिंग करके इसलिए मारा, एक तमंचे से मार सकता था, AK-47 से मारा जिससे दहशत उत्पन्न हो। लवले अभिलेष राय, ये कृष्णानंद जी के गांव के थे, इनको दिन में 1:30 बजे मार दिया गया। तमाम बूथों पर गोलियां चलवाई गई और ये हालत हुई कि मैं देख रहा था ये हो क्या रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हमें DIG पर भी विश्वास नहीं था, तो मैंने KL मीना IG को भेजा था वहाँ, और मैंने उस समय जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे उनको कहा था कि इलेक्शन काउंटर मांड करा दिया जाए, लेकिन इलेक्शन काउंटर मांड नहीं हुआ और उस दहशत में अफजाल अंसारी संसदीय चुनाव जीत गए थे। इसी तरह से कृष्णानंद राय की हत्या, एक कप्तान साहब थे ऐसे, सबको मालूम था कि उसके घर फाटक में संजीव जीवा, अताउर रहमान बाबू, मुन्ना बजरंगी, ये सब जितने क्रिमिनल हैं पहुंच गए हैं। AK-47 आ गई हैं। उन्होंने रेड नहीं किया। DIG से पूछा, DIG साहब ने कुछ नहीं किया। DG ऑफिस में बताया गया, क्योंकि मैं तो किनारे था लेकिन मुझे भी जानकारी हो जाती थी, मैं IG लॉ एंड ऑर्डर था, सबको मालूम था। फिर एक IG रैंक अफसर को भेजा गया, शीर्षस्थ नेता, उनको बताया गया, उन्होंने कहा मेरे भाई से मिल लो। वहाँ गए, एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दिया गया और 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय मार दिए गए। 500 गोलियां चली और ऐसा केस भी छूट गया, क्योंकि मेन गवाह संदिग्ध परिस्थितियों में मर गए। कृष्णानंद राय के भतीजे तक ने गवाही नहीं दी और वो जो SP थे उनको वहाँ हटा करके SSP बदायूं बना दिया गया था। तो मुख्तार अपने कार्यकाल में जो सबसे ज़्यादा इसने प्रभावित किया वो प्रशासन के थ्रू और स्पेशली पुलिस महकमे के थ्रू, क्योंकि उस समय उसने भर्तियां कराई। यहाँ तक कि जब आगरा जेल में था तो इसके खास सिपाही दरोगा होते उसको आगरा ट्रांसफ़र करवा लेता था और आगरा में उसका इंटरेस्ट देखते थे वो। तो ये आपराधिक तंत्र सबसे इसमें फ़ायदा उसको मिला जब इसमें पुलिस महकमे के लोग शामिल थे। और मैंने ये बता दिया, खाली वही नहीं, मैं ये भी जानता हूँ कई अफसर जो DG हुए और ADG और DG रैंक में मुख्तार के घर मिलने जाते थे। एक नहीं, कम से कम 1 दर्जन को मैं जानता हूँ, नाम लेना उचित नहीं होगा। जैसे आपने बताया कि 90 के दशक से आप कह रहे हैं कि जो वहाँ पे SP तैनात रहते थे, कोई 9 दिन, कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, कोई 5 महीना, तब से उसका सिक्का चलता था। करीब कितने सिपाहियों की भर्ती मुख्तार ने करा दी होगी? कम से कम मोर देन 100, उससे भी ज़्यादा होंगे। और वो अपने जात बिरादरी के लोगों को ज़्यादा तरजीह देता था और वो उसके बड़े लॉयल थे। और आज भी एक तो खुलकर सामने आ गया तो एक फैयाज नहीं है, सैकड़ों फैयाज हैं। और उसका साथी एक माफिया जो चूँकि आज खाली मुख्तार पर बोलूँगा, अतीक अहमद, क्योंकि साथ साथ दोनों गैंग चलते थे। उसने तो करेली, गौसपुर और नुरुल्ला रोड, वहाँ तो कॉलोनी बनवाई और वहाँ कम से कम 1000 घर हैं और 1000 घर पुलिस वालों के हैं। उसमें एक काजी अनवारुल हक भी हैं जो गाजीपुर में भी तैनात रहे, कोतवाली में और चंदौली में थे। जब मुख्तार इसके अतीक के भाई ने सिविल लाइन से मर्डर किया गुप्ता का, तो उसी समय अनवारुल हक ने चंदौली थाने में उसको 25 आर्म सेट तमंचा के साथ गिरफ्तारी दिखा दी। तो ये तो आपराधिक तंत्र में शामिल होते थे। और दुखद ये रहा कि जब राजू पाल की हत्या हुई तो मुख्यमंत्री उसके घर गए, उसके कुत्ते से हाथ मिलाए, वो तो आज भी सोशल मीडिया पर है, और वो क्लीन चिट देते रहे। और मुझे प्रसन्नता है कि अभी 3-4 दिन पहले राजू पाल केस में कई को आजन्म कारावास की सज़ा हो गई है। राजू पाल केस में एक इंस्पेक्टर था जिसने लिख कर दिया LIU के इंस्पेक्टर ने कि इसको सुरक्षा दे दिया जाए, नहीं तो मार दिए जाएंगे। और जब वो मार दिए गए तो जो SSP थे, आप तो वो साहब सीनियर ADG हैं,
तो उन्होंने उस इंस्पेक्टर से कहा, ये जो डायरी भेजो इसको निकाल लो, बदल दो। उसने नहीं किया तो 3 दिन के अंदर उसका तबादला आजमगढ़ करा दिया गया। वहाँ के आईजी जो रहे जोन, तो इस तरह से जो आपराधिक तंत्र रहा मुख्तार अंसारी का और इन माफियाओं का, वो उसमें प्रशासन में पकड़, पुलिस में पकड़, और सिपाही तो उनके साथ जब चुनाव होता था तो सरकारी राइफलें लेकर चलते थे, उसके लड़के के साथ चलते थे। तो अब चूंकि एक चीज़ ऐसा एक परिस्थिति उत्पन्न हुई, पहले भी जोगी महाराज ने काफ़ी कार्रवाई की। अभी 7-8 महीने पहले इलाहाबाद से वो जो मैंने बताया जो कॉलोनी में रहते थे 20-22 का तबादला मुख्यमंत्री जी ने ऐसी जगह किया जहां से ऑपरेट ना कर सकें। तो अब तमाम ऐसे लोगों की तलाश करनी है जो जिनके तंत्र हैं, जिसमें तमाम को बर्खास्त करना पड़ेगा, तमाम को उनको ऐसी जगह पर रखना पड़ेगा जिससे मुख्तार अंसारी के आपराधिक, अब तो मर गया लेकिन उसके तंत्र को ये चला ना सके। जैसे मौत हो गई मुख्तार अंसारी की, लेकिन ये कहा जा रहा है कि क्योंकि आरोप मुख्तार ने भी लगाया था, भाई ने भी, अफजाल अंसारी ने भी लगाया है कि धीमा जहर दिया जा रहा है। अब ओवैसी साहब गए थे वहाँ पे, उन्होंने कहा, अपोजिशन कह रहा है कि जांच होनी चाहिए, पुलिस कस्टडी में कैसे मर गया जब पहले ही आरोप। तो इस तरह के जो आरोप हैं उनमें कितनी सच्चाई देखते हैं आप, जो पूरा सिस्टम है जेल का? ये सब झूठे आरोप है, और ये आरोप पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, वायरल है, कई डॉक्टरों की टीम द्वारा कराई गई, मजिस्ट्रियल जांच हो रही है, SIT बनाकर जांच हो रही है, गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो ये केवल राजनीतिक हथकंडा अपनाया जा रहा है, चाहे उनके भाई जो चुनाव लड़ अफजाल अंसारी हों, अभी ओवैसी गए, कल वो भी गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य। जांच ये केवल मुस्लिम वोट को अपने साथ करने के लिए, उनको भड़काने के लिए है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है CBI जांच किए कच के। और ये बिल्कुल मुख्तार ने 2015 में ही तमाशा, उसमें 17 में ही तमाशा किया था, हार्ट अटैक हो गया, PGI लाया गया, उनकी पत्नी लाएंगे, कुछ नहीं। उसके बाद साहब यहाँ जब देखे जोगी राज में वो जेल से जो सल्तनत चलती थी, शाही अंदाज में रहते थे, जब नहीं हुआ तो रोपड़ में एक मुकदमा फर्जी लिखवा दिया कि मुख्तार ने एक बिल्डर को 10 करोड़ मांगे। पंजाब पुलिस मिल गई, पंजाब की कांग्रेस सरकार मिली, इनको ले गए। 90 दिन में चार्जशीट लग जाना चाहिए था, चार्जशीट नहीं लगी, और ना मुख्तार ने बेल अप्लाई किया, और वहाँ करीब पौने 2 साल रहे। यूपी की सरकार भेजती रही, कोर्ट के वारंट जाते रहे, और वहाँ की कांग्रेस सरकार कहती थी मुख्तार अंसारी बीमार है। अब आप देखें कि वहाँ मुस्लिम वोट नहीं है, ना के बराबर है। तो मुख्तार को क्यों रखा कांग्रेस ने? कांग्रेस ने इसलिए रखा, इनका शीर्ष सत्र जो नेतृत्व है, जो गांधी परिवार है, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया उनके एडवाइज़र हों, उन्होंने इसलिए रखा था कि 2022 का चुनाव आ रहा है और हम ये वहाँ के मुस्लिम्स में एक मैसेज देंगे कि तुम्हारे माफिया को, जिसको मसीहा तुम कहते हो, उसको मैंने जोगी राज में बचाया। और सबसे बड़ा एक देखें कि एक मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा मुख्तार अंसारी को यहाँ लाने के लिए, और बांदा जेल में जो मुख्तार रह रहा था वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रह रहा था। दूसरा, अभी जो सरकार बदली वहाँ तो 60 लाख रुपया खर्च किया कांग्रेस सरकार ने कि मुख्तार पंजाब से दिल्ली ना जाए। अब ये जो नई सरकार बदली कांग्रेस के बाद, आप सरकार, वो कह रही हम ये पैसा नहीं देंगे, ये तो लीजिए उन्हीं लोगों से जो कांग्रेस के नेता थे। उस समय जेल मंत्री जो थे पंजाब के, लखनऊ आए, मुख्तार अंसारी के परिवार से मिले। तो ये जो तंत्र रहा, कांग्रेस ने पनाह दिया, समाजवादी पार्टी ने खुलकर पनाह दिया, और इन BSP ने कुछ हद तक, मायावती जी ने कहा था बनारस में कि मुख्तार गरीबों के मसीहा हैं, और वही बात आज स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। 65 केस, BP गोयल का अपहरण किया था 94 में दिल्ली से, मौके पर गिरफ्तार हुआ था, 10 साल की सज़ा मिली। इधर 17 माह में 8 केस में सज़ा हो गई, और सज़ा हो गई इसमें 2 आजम कारावास। 21 केसेस चल रहे हैं। अगर जिंदा होता तो सब में सजाएं होती, तो मुख्तार अंसारी का डिप्रेशन में जाना बिल्कुल वो स्वाभाविक था, क्योंकि जिस तरह का वो तंत्र चलाता, वो जानता था अब हम निकल नहीं पाएंगे। ये भी जानता है ये सरकार भी BJP की आ रही है और उसे जेलों में छूट नहीं मिलेगी, तो वो अपना स्वाभाविक मौत से उसकी उम्र हुई। और ये जो नेता लोग हैं,
ये केवल अपोजिशन के केवल अपने वोट बैंक के लिए इस टाइप की बात कर रहे हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो जिस तरह से मुख्तार अंसारी पे पहला मुकदमा 1988 में हुआ और सजा जाकर 2022 में हुई, तो बड़ी वजह इसकी एक ये भी थी कि प्रशासन हो, पुलिस हो, उस समय मुख्तार अंसारी की दखल रहती थी और ये पुलिस और प्रशासन मुख्तार को बचाया करता था। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ।